ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुर्पदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। शांति शांति शांति। आज हम थोड़ा सा संकीर्तन पहले करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम का अर्थ जो सत्य है, चेतन है, आनंद है, व्यापक है। उसी सत्य को श्री गुरु नानक देव कहते हैं आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। उसी को उपनिषद कहती है त्रय काल अबाधित्यम सा सत्यम, जो तीन काल में जिसका कभी नाश नहीं होता उसको हम सत्य कहते हैं। अच्छा, एक मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, आर्य समाजी हो, जैन हो, बौद्ध हो, क्या कोई ये कहेगा कि हम असत्य को मानते हैं? नहीं, वो कहेंगे हम सत्य को मानते हैं। ऐसे ही जड़ को तुम भगवान को तुम अल्लाह कहो, तुम राम कहो, तुम बुद्ध कहो, क्या वो जड़ हैं? आप कहोगे नहीं, चेतन है। क्या वो दुख रूप है? आप कहोगे नहीं, आनंद रूप होने चाहिए। और क्या वो किसी एक जगह में है? अब यहां पर आकर के कुछ मजहब फंस जाएंगे, क्योंकि कईयों ने अपने भगवान को ऊपर पता नहीं कहां वहां बैठा रखा है। कोई कहता है वहां सचखंड है, कोई कहता है वहां जन्नत है, कोई कहता है भगवान का घर 7 तलों के बाद 8वें पे आता है। लेकिन अगर मैं श्रीमद् भगवद गीता को लूं तो गीता कहती है ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। जो सर्वभूतों में है वही तुम्हारे भी हृदय में है। अगर मैं वाणी की तरफ दृष्टि लेके जाती हूं तो वाणी कहते हैं तू अनेक है फिर एक है, एक अनेक व्यापक पूरक जत देखा तत् सोई। सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। भगत नामदेव जी का आता है सबै घट राम बोले, राम बोले, राम बिना को बोले रे। और अगर इसको मैं अद्वैत वेदांत की तरफ ले जाऊं तो अद्वैत मतलब दूसरा है ही नहीं कोई, वही एक सच्चिदानंद व्यापक है, वही तेरे में है, वही इस सारे जगत में है। इसलिए वाणी कहती ए जग हर का रूप है, हर रूप नदरी आया। ये परमात्मा का ही स्वरूप है जगत। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। अनेक प्रमाण देते हैं। मैंने कल भी ये बात कही थी, अगर आप ठीक से भगवद गीता को समझेंगे, और मैंने कोशिश करी कि लोग समझें, इसलिए एक एक श्लोक को उसकी डिटेल में जाके बताया, हिंदी में बताया, अंग्रेजी में बताया। और अब तो गीता का एक कंसाइज फॉर्म, इतनी सी किताब है, इतनी सी मोटी और इतनी सी के हाथ में उठा के तुम ट्रेन बस प्लेन कहीं भी चले जाओ, 2 श्लोक 4 श्लोक रोज के तुम देखो। मैं पढ़ने की हक में नहीं हूं। आप रेस्टोरेंट जाते हैं तो आप मेन्यू पढ़ते हैं, उसमें से एक चीज चुनते हैं और ऑर्डर कर देते हैं और फिर खा लेते हैं। तो गीता मेन्यू कार्ड है, वाणी मेन्यू कार्ड है। वो बताती है कि इसमें क्या क्या अनमोल रतन पड़े हुए, ढूंढो और उसको प्राप्त करने का यत्न प्रयत्न करो।
वाह वाह वाह। लेकिन मुश्किल ये है कि ज्यादातर लोग इतनी मेहनत इस पे करते ही नहीं है, इसलिए कोई गुरुद्वारे मत्था टेक के घर आ जाता है, कोई मंदिर जाके मत्था टेक के घर आ जाता है, लेकिन इस बात को वो समझने की तैयारी ही नहीं करता है, कोशिश भी नहीं करता है, और फिर बताने वाला भी कोई नहीं मिलता है। योग जिसको पुरुष और प्रकृति कहते हैं, पुराण उसी को शिव और पार्वती कहते हैं, और योग जिसको ईश्वर और प्रकृति कहते हैं, वेदांत में हम उसको ब्रह्म और माया कहते हैं। ये ब्रह्म और माया का खेल है सारा। अब माया क्या है? अज्ञान। माया क्या है? मन पे पर्दे है। तो मन पे पर्दे पड़े हैं ना, इसलिए इंसान शरीर जानता है, शरीर के भोग जानता है, खाना पीना जानता है। अगर मैं इसको 3 शब्दों में जोड़ दूं तो फूड, सेक्स, स्लीप, दैट्स इट। भोजन, भोग और निद्रा, 3 चीजें हैं बस। पढ़ाई किस लिए? इसीलिए खूब भोग भोगे, खूब अच्छा घर हो, खाने को अच्छा हो, पीने को अच्छा हो, घूमने को अच्छा हो, उसके लिए चाहिए पैसा, पैसे के लिए चाहिए जॉब, और जॉब के लिए चाहिए पढ़ाई, और कभी कभी किसी बड़े आदमी की सिफारिश। तो योग्यता हो न हो उसको मिल जाती है। फिर कई लोग बड़ा पिटते हैं कि भाई हमको नहीं मिली, हम तो मेहनत करी, ये दूसरे बंदे को मिल गई क्योंकि वो रिश्तेदार था किसी राजनेता का। फिर बड़े दुखी होते हैं। मैं आपसे एक निवेदन कर दूं, मेरा ये मानना है कि तुम नौकरी पाने वाले नहीं, तुम नौकरी देने वाले बनो। आप नौकरी के पीछे क्यों भागते हो? इतनी योग्यता बनाइए। मैं 2 दिन पहले एक महाराष्ट्र में है, वो देख नहीं सकते हैं जन्म से, और कोविड से थोड़ा पहले उन्होंने मोमबत्ती का बिजनेस शुरू किया, कैंडल्स बनाते थे। धीरे धीरे वो इतनी चली कि आज वो 8,000 नेत्रहीनों को अपनी कंपनी में जॉब दे रहे हैं, और उनकी आमदनी इस समय 300 करोड़ की कंपनी खड़ी कर दी है उस इंसान। आंखें नहीं है उसके, पर विजन है उसके पास। एक व्यक्ति नेत्रहीन होने के बाद कहीं नौकरी मानने नहीं गया। उसने किसी से नहीं कहा कि हाय दया खाओ मेरे ऊपर कि मैं देख नहीं सकता हूं, लेकिन उसने अपनी बाजू बल से उसने ये कंपनी खड़ी करी। संयोगवश बात आ रही है, मेरी आदत नहीं कहने की, पर फिर भी एक प्रसंग आया है तो इसलिए कहती हूं। इस शरीर के जन्म देने वाले पिता को पोलियो था, और वो बैसाखियों पे चलते थे, और उनका पढ़ाई लिखाई में पीछे नहीं रहे। उन्होंने ग्रेजुएशन किया और अपने बलबूते पे एक ट्रांसपोर्ट कंपनी खड़ी करी। 12 बसेस को चलाने वाला ये व्यक्ति कहता था, हमेशा कहता मैं किसी के सामने कभी यूं ना करूं, मैं हमेशा यूं करूं। ये उनका मोटो ऑफ लाइफ था। ब्याह भी हुआ, बच्चे भी हुए, और सम्मान भी पाया, और सबसे बड़ी चीज एक, शिकायत कभी नहीं करी। जब कुछ बिगड़ जाता, जब कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती, कोई गाड़ी पलट जाती, तो उनसे पूछना आप कैसे हो? कहते थे जेड़े रंग च रब रखे ठीक है। शुक्र है, जेड़े रंग च रब रखे ठीक है। जिसके मुख पर कभी शिकायत नहीं है, जो कभी किसी की दया या तरस के लिए वेटिंग लाइन में कभी खड़ा नहीं हुआ, और जिसने अपने बाजू बल से, अपनी मेहनत से, अपनी अकल से ये 12 कंपनी की बस बनाई और चलाई और पैसे कमाए। और सबसे बड़ी बात, पैसे से भी ज्यादा उन्होंने संतों की सेवा कमाई। कहां कहां से लोग आते थे कि हम सरदार जी को मिलना चाहते। क्यों? बोले हमारे गुरु भाई ने कहा है कि वो सरदार जी खाने को भी देते हैं, कंबल मांगो वो भी देते हैं, कटड़ा दर्शन करने जाना हो तो बस की टिकट भी लेके देते हैं, और वो बहुत अच्छे हैं, हमको उनको मिलना है। तो जो लोग ये कहते हैं ना कि अरे हमारी जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा, हमको जॉब नहीं मिली,
हमको सीट नहीं मिली, हमको ये हो गया। अरे प्यारे, शिकायतें नहीं, थोड़ा शुक्र करना सीखो। दो चीजें हो सकती हैं, या तो हम शिकायत करते रहे, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, और या शुक्र करना सीखो। क्या है, क्या है, क्या है, जो है उस देने वाले का धन्यवाद करके मन में बुद्धि का इतना ज्ञान का प्रकाश रखिए कि आप ये जाने कि जो मेरे कर्म में है वो कोई छीन नहीं सकता है। और अगर कोई पाप करके, रिश्वतखोरी करके, भ्रष्टाचार करके तुमसे आगे बढ़ गया है, तो या तो तुम सिर्फ अमीर होना चाहते हो पर रिश्वत खाने की हिम्मत नहीं है, इसलिए बैठा कह रहा है ले सारे आगे चले गए, सारे आगे चले गए, तू भी हो जा फिर बेईमान। और अगर बेईमान नहीं हो सकता है तो जानो इस बात को, आपकी उपमा आपके बड़े घर, बड़े बैंक बैलेंस से नहीं होती है। आपकी उपमा इस बात पे होती है कि तुम रात को सुकून से सोते हो और नींद की गोलियां नहीं खानी पड़ती, और जब आंख बंद करके सिमरन के लिए बैठते हो तो मन परमेश्वर के नाम में डूब जाता है, तुम्हारा मन बेचैन नहीं होता। जिसका मन हमेशा बेचैन है, हो उसके पास करोड़ों रुपए, पर जिसको रात को चैन से नींद नहीं आ रही और जिसको दिन में चैन नहीं, हमेशा पकड़े जाने का डर रहता है। मेरी एक शिष्या ईडी में है, ऑफिसर है, तो वो जब भी मुझे मिलती है ना तो वो हमेशा सुनाती है अब ये अफसर पकड़ा, अब ये अफसर पकड़ा, तो मैं उसकी खूब पीठ थपथपाती हूं। स्त्री है, कद में छोटी है, पर शौर्य में बड़ी तेजस्वी है वो। मैं कहती मुझे सबसे ज्यादा ना तेरी इस जॉब की वजह से होती है। कहती जी मेरा काम यही है, मैं काम कर रही हूं और पैसे तो हमको भी ऑफर हो जाते हैं कि छोड़ दो, केस बंद कर दो, रहने दो, पीछे ना हो, छापा ना मारो, बहुत कुछ होता है, लेकिन कहती मैं डरती नहीं। अब पूछो कि तू डरती क्यों नहीं है, तो वो कहती है कि आपने ये सिखाया कि हम लोग स्वयं सबके सब शक्ति रूपा है, तो जो शक्ति रूपा है उसको किस बात का डर हो सकता है? जो शक्ति रूपा है उसको कौन डराएगा? जो शक्ति रूपा है, देवी सिर्फ किसी मंदिर में कैद नहीं है, वहां पर उसका पार्थिव स्वरूप हो सकता है। पार्थिव स्वरूप मतलब पिंडी है, उसमें आंख कान ना कुछ नहीं है, वो पार्थिव स्वरूप उस देवी की तपस्या की स्थली है, उसकी तप की स्थली है। वैसे क्या आप जानते हैं कि मां वैष्णो की तपस्थली में उस देवी की कहानी क्या है? परम भक्ता, परम तपस्विनी, शक्ति रूपा योगिनी, और श्री राम को अपना वर चुनना चाहती थी। और राम ने कहा कि मैं अपने इस जन्म में सिर्फ एक पत्नी व्रती रहूंगा, मैं किसी और स्त्री को स्वीकार नहीं कर सकता हूं। तो उसने कहा मेरे प्रेम और समर्पण का प्रसाद प्रभु कब मिलेगा? बोले अभी और तपस्या चलने दो। और वो तपस्या कहां करती हैं? इसी त्रिकुटा पर्वत पे जाकर के तप करती हैं। किसकी इंतजार कर रही हैं? संसार की। क्षमा करना अगर मेरी बात बुरी लगे, दुनिया के तमाम लोग जब मंदिरों में जाते हैं तो कहते पैसा दे दे, ब्याह दे दे, शादी दे दे, नौकरी दे दे, क्योंकि तुम्हारे गाने वाले ने तुमको मंगता बना के रख दिया। मैं फिर कह रही हूं, मैं बड़ी कड़वी बात कह रही हूं। जरा उस जगह का महात्म देखिए कि जो प्रभु से प्रेम चाहती है, प्रभु का दर्शन चाहती है, प्रभु की संगिनी होना चाहती है, संसार की कोई वस्तु कहां चाहिए उसको? न लक्ष्मी, न धन, न ही कुछ और। लेकिन हम लोग पता नहीं क्यों भूल जाते हैं ये सब। हम अपने इतिहास से परिचित नहीं हैं। अभी देवी जी एक आई थी मिलने के लिए, यहीं बैठी हैं, माँ वैष्णो श्राइन बोर्ड में वो कार्यरत हैं, बड़ी ऑफिसर हैं। तो वो बता रही थी कि मुझसे कहते हैं कि हम तो बचपन से आपसे प्रेम करते हैं और आपके लिए माँ को चढ़ाई हुई चुनरी लेकर के आए और उन्होंने मुझे वो प्रसादी दी है। मेरा अहोभाग्य के
उन्होंने मेरे लिए ये प्रसाद ला करके दिया। मां पार्वती के लिए कहते हैं कि वो कौन है? वो गिरी नंदिनी है। गिरी नंदिनी हिमावन राजा की पुत्री है, गिरी नंदिनी है और विश्व विनोदिनी है, नंदनुते है और गिरिवर विंध्य शिरोधि निवासिनी विष्णु विनाशिनी जिष्णुनुते। अब ये सब शब्द के अर्थ तुम्हें मालूम होने चाहिए। नहीं मालूम तो तुम सुनना इनको। मैंने खास करके इसीलिए इनके वीडियोस जो है वो बनाए, और संस्कृत में 3 शब्द आएंगे, उसके नीचे अंग्रेजी में 3 शब्दों में उसका अर्थ है, ताकि पढ़ने वाला 2 चीजों का लाभ ले। एक, संस्कृत भाषा का ज्ञान सरलता से आ जाए, और दूसरा, उसका अर्थ क्या है वो मालूम हो जाए। और जिसको ये पता लग जाए कि जिस शक्ति रूपा का हम नमन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, आई जगदम्ब मदम्ब कदम्ब वन प्रिय वासिनी हासुरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय सिंह निजालय मध्य गते, और बैठ के जो तप कर रही है उस तपस्विनी देवी का हम स्मरण करें, तो हमें भी तपस्वी होना चाहिए। फिर से क्षमा मांग लूं कि किसी का मन न दुखे, पर सिर्फ नवरात्रि के दिन मीट शराब छोड़ा और सारा साल खाया, इनको मैं कैसे देवी भक्त मानूं? ये तो ढोंग हो गया। और मुझे कहते हुए मैं हमेशा बड़ा मान महसूस होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री 9 दिन सिर्फ जल पे रहते हैं। कार्य सब करते हैं लेकिन जल पे रहते हैं, क्योंकि ये नवरात्र आने वाले हैं और ये 9 दिन तपस्या के दिन है। यूं समझो कि तुम स्वयं मां वैष्णवी का स्वरूप बन जाओ। वाह!